गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज मैं एसएससी जेई प्रीवियस ईयर का ये 5वां पार्ट बताने जा रहा हूँ। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? ए कास्ट आयरन, बी रोट आयरन, सी माइल्ड स्टील, डी हाई कार्बन स्टील। तो हम जानते हैं कि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जो होता है वो रोट आयरन होता है, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट सबसे कम होता है। तो ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। लेकिन हम इन चीज़ों के बारे में भी थोड़ा बहुत जाने। जैसे कास्ट आयरन होता है तो इसमें जो कार्बन की जो परसेंटेज होती है 2 से 4.5% तक की होती है। और ये क्योंकि ये कास्ट आयरन कुछ इम्प्योरिटीज़ कंटेन करता है, जैसे मैग्नीज हो गए, फास्फोरस हो गए, सिलिकॉन हो गए, सल्फर हो गए। और अब हम देखते हैं माइल्ड स्टील की जो कार्बन की परसेंट है 0.15% टू 0.3%। माइल्ड स्टील जो होता है, एक तरह से स्टील की जो परसेंटेज होती है वो जो रोट आयरन से ज़्यादा होती है और कास्ट आयरन से कम होती है, तो इन दोनों के बीच में आता है। जैसे मोर देन 0.15 हो गई और कास्ट आयरन की 2 होती है, तो लेस देन 2%। मीन्स 0.15 से 1.5 तक वेरी करती है स्टील की, तो उसमें माइल्ड स्टील आया 0.15 टू 0.30% कार्बन कंटेंट हो गया। फिर वो एक हाई कार्बन स्टील हो गया जिसकी परसेंटेज होती है 0.60 टू 1.5% कार्बन कंटेंट करता है। तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और कार्बन कंटेंट की परसेंटेज याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरह के जो परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो यह ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। दूसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कन्फर्म्स टू ए स्लम्प ऑफ ए 25 टू 75 mm, बी 50 टू 100 mm, सी 75 से 100 mm, डी 100 टू 150 mm। अब हम देखते हैं कि वर्केबिलिटी जो होती है एक्सट्रीमली लो होगी तो वो जीरो होगी, वेरी लो में 0 से 25 mm होगी, लो में 25 से 50 mm, मीडियम में 50 टू 100 mm, हाई में 100 टू 175 mm। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वर्केबिलिटी लो कह रहा है, वेरी लो नहीं कह रहा है, तो लो कह रहा है तो ये 25 से 50 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25 तो यहाँ पर ए ऑप्शन में 25 से 75 mm। अब रेंज के हिसाब से 50 होना चाहिए, बट यहाँ पर मोस्ट करेक्ट आंसर जो होगा 25 से 75 mm। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। तीसरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज ए 13 इंटू 10 का पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस एंड क्लोजली सिंबल टू अल्फा ऑफ कॉन्क्रीट। बी 11 इंटू 10 का पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिफर्स वाइडली फ्रॉम अल्फा ऑफ कॉन्क्रीट। सी 12 इंटू 10 का पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड क्लोज टू अल्फा ऑफ कॉन्क्रीट। डी 14 इंटू 10 का पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड एंड क्लोज टू अल्फा ऑफ कॉन्क्रीट। अब यहाँ पर जो कॉन्क्रीट देख सकते हैं स्टील की जो होती है थर्मल कोफिशिएंट एक्सपेंशन, तो ये होती है 12 इंटू 10 का पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और ये क्लोज होता है अल्फा ऑफ कॉन्क्रीट। मीन कॉन्क्रीट की इससे सबसे ज़्यादा क्लोज होती है स्टील से, 10 से 12 होती है इंटू 10 का पावर -6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो हेयर ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। अब इसमें है फाइंड अ रॉन्ग स्टेटमेंट इन लीच lateral सेपरेटर्स। We estimate expansion potential of cement. B estimate presence of magnesia in cement. C estimate presence of free lime in cement. D adopts 0.7 times the standard consistency of water. तो यहाँ पर जो रॉन्ग स्टेटमेंट है, पहला तो होता है एस्टिमेट एक्सपेंशन पोटेंशियल ऑफ सीमेंट। हम जानते हैं कि जो लीड लैटरल्स में एक्सपेंशन वो निकाला जाता है, वो कितना 10 mm एक्सपेंड हो रहा है, उससे कम हो रहा है, एक्सपेंशन कितना हो रहा है, ये देखते हैं। बी एस्टिमेट प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम सीमेंट। ये प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशिया तो ये देखा नहीं जाता है इसका प्रेजेंस, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट चुनना था तो यही है एक बी। और सी आप देख सकते हैं कि एस्टिमेट जो फ्री लाइम है, तो सीमेंट में सबसे ज़्यादा लाइम ही होता है 60 से 70 67%, तो लाइम तो हो नहीं सकता। सी इज ऑल्सो करेक्ट। और डी अडॉप्ट 0.7 टाइम्स द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर, तो ये 0.7 ये भी सही है। स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी ऑफ वाटर जो होता है 78% टाइम्स होता है। तो ये ऑप्शन ए सी डी ऑल आर करेक्ट एक्सेप्ट बी। तो बी जो है आपका इनकरेक्ट है, जो इस ऑप्शन का आंसर है। तो पांचवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। Identify which grade of cement is not available in Indian market. 23 grade, 33 grade, 43 grade, 53 grade। हम जानते हैं कि 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड ये सारे अवेलेबल है मार्केट में। और इवन 23 ग्रेड जो है वो कोई ग्रेड नहीं है, ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है एक तरह से। तो ये तीनों 33, 43 और 53 ये अवेलेबल है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। अब इसमें एक दो चीज़ें ये है कि जो 33 43 ग्रेड है जो यूज़फुल होता है प्लेन कॉन्क्रीटिंग वर्क में और फिनिशिंग में हम लोग यूज़ करते हैं, प्लास्टरिंग में।
तो प्लास्टरिंग में इसे यूज़ किया जाता है। और बेसिकली ये यूज़ 33-43 वहाँ पर नहीं होता है ग्रेड, जहाँ पर आपको हाई ग्रेड स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहाँ पर हम यूज़ नहीं करते हैं। और 53 ग्रेड के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये जो होता है फास्ट, ये एक तरह से रिएक्शन काफ़ी फास्ट करता है, इनिशियल स्ट्रेंथ डेवलप करता है बहुत क्विकली। और ये इनका 43 के कंपेरिजन में जो आपका 53 है वो काफ़ी फास्ट ये होगा, रिएक्शन करेगा। तो इस वजह से, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके पहले 7 डेज में ये 27 मेगा पास्कल इसकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है, जबकि यही 43 ग्रेड जो है 23 मेगा पास्कल स्ट्रेंथ अचीव करता है। तो ये चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन हेयर इज द करेक्ट वन। अब रैपिड सेटिंग सीमेंट कंटेन रिलेटिवली हाई प्रोपोर्शन ऑफ ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फेरोट। तो ये ऑप्शंस हैं। अब इसमें ये है कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जो होता है बेसिकली ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सबसे ज़्यादा होता है डाई कैल्शियम सिलिकेट के, तो ये रैपिड हार्डनिंग होता है। अब यही अगर डाई कैल्शियम सिलिकेट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से होगा तो वो स्लो हीट सीमेंट जो होता है उसमें वो होगा, वो सीमेंट होगा। लेकिन रैपिड हार्डनिंग मीन्स इसमें रिएक्शन फास्ट होगा। रैपिड हार्डनिंग जो खास तौर पे फॉर्म वर्क जल्दी आपको रिमूव करना है तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा प्रोपोर्शन में होता है बनस्बत डाई कैल्शियम के। और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट भी होता है, वो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो किसी भी सीमेंट में इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए। और ये जो होता है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेरेट C4AF जो है, ये आपका जो है एक तरह से बहुत ही पुअर सीमेंटिंग वैल्यू है, और हीट ऑफ हाइड्रेशन भी इसका कम होता है। और तो इस तरह से ये जो सीमेंट है बिल्कुल एक तरह से सही होता नहीं है किसी भी तरह से। तो बाकी आप तीनों सीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया। तो है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जब होगा तो वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ही होगा, ये रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होगा, हाई प्रोपोर्शन होता है इसका बनिस्बत और सबके। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। सातवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन वाटर गिव्स स्मूथ सरफेस, गिव्स मोर स्ट्रेंथ, इंप्रूव स्ट्रेंथ, रिड्यूस स्ट्रेंथ। तो हम जानते हैं ऑयल अगर डालेंगे तो डेफिनेटली जो स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस ही होगा तो ऑयल से। और इवन कि अगर हम प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन कंसलेंसेड ऑयल, वेजिटेबल, मिनरल ऑयल जो भी हम वाटर में डाल रहे हैं, अगर अबाउट 2% हम डालते हैं तो स्ट्रेंथ रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट अप टू 25%। तो अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेंथ, तो बेसिकली प्रेजेंस, अगर ऑयल का अगर प्रेजेंस होगा तो ये स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। आठवें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। द वोलेटाइल डाइल्यूट एडेड टू ए पेंट इज नोन एज, एक ड्रायर है, बी पिगमेंट है, और सी थीनर है, डी डिस्टेम्पर है। तो थीनर जो होता है जो कि एक तरह से थिन कर देता है सरफेस को, और ये आप कह सकते हैं कि जो सब्सटेंट ऐड होता है वो रिड्यूस कर देता है कंसिस्टेंसी ऑफ द पेंट को। मीन्स जो अगर थिक है हाईली विस्कोस है तो हम उसको ब्रश से, वो आप देखते हैं कि डोर या फिर कहीं पर भी जो पेंट लगता है उसको हम फैला देते हैं, तो इस तरह से इसकी जो कंसिस्टेंसी जो है रिड्यूस कर देती है, इसलिए इसका ये थिनर पड़ा नाम भी है। और और भी ऑप्शन के बारे में जानते जानते हैं। ड्रायर जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, मीन्स मोर एक्सलरेट करता है एक तरह से ड्राइंग प्रोसेस को, जो कि जो रिएक्शन होता है वो काफ़ी एक जल्दी एक्सलरेट करेगा, वो ड्रायर का इसलिए यूज़ होता है। और ये इसलिए ऐड किया जाता है इस सब्सटेंस की एक्सलरेट करे बेसिकली, एक वर्क को फास्ट करे। और ये हार्ड एक तरह से स्ट्रेंथ जो होता है, मीन्स एक हार्ड सरफेस बनाएगा, जो पेंट का जो होगा एक जल्दी वो सूखेगा इस तरह से। तो पिगमेंट जो होता है बहुत ही फाइन पाउडर का होता है, और ये एक तरह से अपना एक कलर होता है, कलर से रिलेटेड है, कलर मटेरियल फॉर पेंट है, तो एक तरह से कलर की अपना एक कलर है इनका। तो ये पिगमेंट होता है और ये बहुत ही फाइन पाउडर का होता है। तो और आप देख सकते हैं डिस्टेम्पर के बारे में हम कह रहे हैं कि ये जो वाटर बेस्ड पेंट है, और ये जो भी है कॉम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स लाइक पाउडर, चॉक, लाइम से मिल के बना होता है, तो ये है डिस्टेम्पर। अब हम, तो ये है ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। वोलेटाइल डाइल्यूट जब भी ऐड करेंगे तो वो थिनर होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो नाइन्थ, हार्डनेस ऑफ रॉक कैन बी टेस्टेड इन C2 यूजिंग, एक है स्मिथ टेस्ट। इस स्मिथ टेस्ट के बारे में पहले हम देख लें कि ये प्रेजेंस ऑफ सोल्यूबल, मीन्स ये जो है एक सोल्यूबल सब्सटेंस है। जब हम किसी जो स्टोन को अगर हम पानी वाटर में डुबोते हैं तो हम देखते हैं कितना टर्बिड है। तो अगर वो टर्बिड है बहुत ज़्यादा, मीन्स पानी एकदम से वो डर्टी हो गया या फिर बहुत ज़्यादा ये हो गया है, तो आप समझ लें कि वो स्टोन इज़ नॉट ए गुड क्वालिटी। तो स्मिथ टेस्ट का बेसिकली यही पर्पज़ होता है। ये अगर वो उतना ज़्यादा नहीं है, वाटर उतना ज़्यादा डर्टी नहीं हुआ है, तो आप ये समझ ले सकते हैं कि स्मिथ टेस्ट तो वहाँ पर वो जो स्टोन होगा वो एक अच्छी क्वालिटी का होगा और उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से स्मिथ टेस्ट किया जाता है।
और एस्किमिडेट हैमर टेस्ट जो इस ऑप्शन का करेक्ट आंसर है, हार्डनेस ऑफ रॉक इस एस्किमिडेट हैमर टेस्ट से ही किया जाता है। अब इसमें जो होता है बेसिकली इलास्टिसिटी में मेज़र करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बताए इसमें पता चलता है, और हमें रॉक की स्ट्रेंथ क्या है ये इस तरह की पता चलती है। तो एस्किमिडेट हैमर टेस्ट अडॉप्ट करते हैं, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। एसिड टेस्ट के बारे में जानते हैं। एसिड टेस्ट बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट इसके प्रेजेंस में होता है, और इसमें बेसिकली जो होता है आपका 50 to 100 ग्राम हम स्टोन लेते हैं, और एक हाइड्रोफोबिक एसिड का एक सोल्यूशन होता है जो कि 7 उसमें उस स्टोन को रखा जाता है और 7 डेज तक। अब इसमें ये एक चीज़ होता है कि शार्प एज जो स्टोन का होता है और वो डस्ट होता है, वो अगर शार्प एज बना रहा तो आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर जो एक अच्छी क्वालिटी का है। अगर वो शार्प एज नहीं बना रहा और उसका जो वो डस्टिंग उस स्टोन से वो झड़नी शुरू हो गई, फॉल डाउन हो गई, तो आप समझ लें कि स्टोन गुड क्वालिटी की नहीं है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेजेंस में। तो ये इस वजह से एसिड टेस्ट किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट वो है कि आप 4 क्यूब ऑफ स्टोन का ले लें 40 mm डायमेंशन का, और उसे 3 डेज तक वो एक तरह से वो ड्राई कराया जाएगा, और फिर हम उसका वेट लेंगे। ये तो एक पॉइंट हो गया, वेट लिए हमने 4 क्यूब ऑफ स्टोन को जो कि 40 mm डायमेंशन का था उसे लिया, फिर उसमें 3 दिन तक उसको ड्राई कराया और फिर उसका वेट लिया। फिर इसे हमने 40% सोल्यूशन जो सोडियम सल्फेट का है उसमें उसे डुबा दिया, और उस पर फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे एक ड्राई किया हमने, सुखाया और फिर वेट लिया। तो दोनों जो पहला वेट है और अभी का वेट है वो उसका हमने डिफरेंस देखते हैं, तो उसका डिफरेंस जितना कम होगा आप समझ लें कि वो उतना अच्छा उतना बेहतर है। तो ये चीज ये प्रोसेस 5 टाइम्स रिपीट हो किया जाता है और देखा जाता है कि क्या रिजल्ट आ रहा है डिफरेंस में। तो ये क्रिस्टलाइजेशन टेस्ट का प्रोसेस है। तो हियर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। 10वां क्वेश्चन ये है कि यूनिट वेट ऑफ ब्रिक्स वर्क आपसे पूछा जाएगा। तो यूनिट ऑफ वेट ब्रिक वर्क बेसिकली आप जानते हैं 20 क्या अराउंड होता है। तो अब इसमें है कि आप निकाल भी सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो होता है, स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक जो 190 × 90 × 90 होता है, तो ये इस तरह से हमने .19 ये मीटर में ले लिया, 0.09 × 0.09 मीटर क्यूब, तो ये आ गया 0.001589 मीटर क्यूब। वेट ऑफ ब्रिक्स, अब 3 kg का जो ब्रिक्स होता है, अब इसका वेट निकालेंगे तो केजी को हम न्यूटन में चेंज कर दिए, 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब इसको किलो में चेंज कर दिया 10⁻³ से डिवाइड करके, तो ये -3 है, मीन्स मल्टीप्लाई करके ये नीचे चला जाएगा, तो आपका 0.0294 किलो न्यूटन। अब इसकी डेंसिटी निकाल दिया, वेट पर यूनिट वॉल्यूम 0.0294 डिवाइडेड बाई 0.001539, तो ये पूरा आ गया 19.2 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। मीन्स ये इस तरह से आप ब्रिक्स का वेट निकाल सकते, डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर लाई करेगा सी ऑप्शन में। सो यूनिट वेट ऑफ ब्रिक वर्क इज अबाउट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, 19.2। तो 19 to 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब इज द करेक्ट वन। तो आप, आई होप कि आज का 10 MCQ आपको पसंद आया होगा, और ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने बताया आपको। तो अगर आप इसी तरह के वीडियो मैं और भी बनाते ही जाऊंगा, तो आप अगर इस तरह की वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।